नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो क्लास है दोस्तों, यहाँ पे हमने जो है संविधान में जो हिंदी की स्थिति है वो किस प्रकार से है, इस पे हमने जो है कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को यहाँ पे लिखा हुआ है और हम चाहते हैं इन सभी को आप एक नोट से जरूर लिखें, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन जो है पूछे जाने की संभावना रहती और पूछे भी जाते हैं। आइए जो है यहाँ पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि का विकास एवं किस लिपि से हुआ था। तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा ब्राह्मी। किस लिपि से? तो ब्राह्मी लिपि से जो है देवनागरी लिपि का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन है संविधान में भाषाओं की चर्चा जो है किस अनुसूची में की गई है। तो किस अनुसूची में की गई है? 8वीं अनुसूची। संविधान में जो भाषाओं की चर्चा है वो 8वीं अनुसूची में की गई। अगला क्वेश्चन है कि जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी। तो जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय 8वीं जो अनुसूची है उसमें जो है कुल 14 भाषाएं थी। अगर आपसे वर्तमान समय पूछता है कि कुल कितनी भाषाएं हैं, कुल 22 भाषाएं हैं। इस समय कुल कितनी भाषाएं हैं? तो इस समय कुल जो है 22 भाषाएं हैं, जबकि जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय जो है उस समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? कुल जो है 22 भाषाएं थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के द्वारा प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था। तो 1955 में राष्ट्रपति के द्वारा प्रथम राजभाषा आयोग का जो गठन 1955 में किया गया था और इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो बीजी खेर। ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया था कि राजभाषा आयोग का जो गठन किया गया था उसमें जो है उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। तो बीजी खेर को उसमें अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 21वां संविधान संशोधन जो हुआ वहाँ पे जो है सिंधी भाषा को जो है भाषा में जोड़ा गया। जैसे कि 14 भाषाएं थी पहले और 15वीं भाषा कौन सी बनी? सिंधी, जो कि 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें सिंधी को जो है इसमें जो है भाषा में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है 1992 में जो है 71वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को जो है जोड़ा गया। किसको? मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को जो है जोड़ा गया। तब जो है 1992 में जो 71वां संविधान संशोधन हुआ उसमें मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को जोड़ा गया। क्वेश्चन है 2003 में, अगला फैक्ट यानी कि है आपका 2003 में जो है जो 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, इसमें बोडो, डोगरी और मैथिली तथा संथाली को जो है भाषाओं में जोड़ा गया, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। किसको? बोडो, मैथिली और संथाली को। तो जो पहले तो 14 भाषाएं थी, संविधान जब बना तो भाषाओं में 14 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके बाद जो है 1967 में 21वां संविधानिक संशोधन हुआ जिसमें सिंधी को भाषाओं का दर्जा प्रदान किया, संवैधानिक भाषा का। इसके बाद जो है 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को जो है संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया गया। इसके बाद हुआ 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जो है संवैधानिक भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। कुछ हमने अगला लिखा पॉइंट हमने यहाँ पे कि संविधान के अनुच्छेद 343 भाग 1, संविधान के अनुच्छेद 343 भाग 1 में कहा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी व लिपि जो है देवनागरी होगी। भारत की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। इस तरह से जो भी हमें इम्पोर्टेंट फैक्ट मिले हमने इस पर आपकी चर्चा किया दोस्तों। अगर हमें लगा कि कुछ और भी फैक्ट है जो यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, हम उस पर चर्चा कल की क्लास में जरूर करेंगे। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास बस यहीं तक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपके सहयोग से ही हमारा जो है हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अच्छा करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।